उससे गलत हो, क्योंकि उससे आगे भी मांगी थी, हाँ। आगे मांगी थी, अब छीन के लेके जाएंगे इस बार ही। हाँ, ये जो आप बढ़ने की बात कर रहे हो ना, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अभी शुरू हुआ है मतलब ये आंदोलन, ये अभी शुरू हुआ है, खत्म दिल्ली में होगा। मतलब दिल्ली कूच कर कर हाँ, या दिल्ली या हम खत्म हो गए। आंदोलन की रणनीति की बात करें तो बात तो यही है भाई, पुलिस वालों को जो BSF जो भी खड़े हैं कि पीछे हट जाओ, नहीं तो अपना सिर सुरवाएंगे आपके, फिर ही पीछे हटोगे। हमारा कोई बात नहीं, हम अब्दाली के टाइम से शहीदियाँ देते आ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री हैं तो हम आम जनता हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री से बड़ा आम जनता होती है, उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले हम हैं। ये कहीं भलेखा मत रखना, उनको बोल दो, ये कहीं अपने मन में रखना मत कि तुम प्रधानमंत्री। तो इस वक्त हमारे साथ निहंग सिख मौजूद हैं, लेकिन इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। ये किसान आंदोलन पार्ट या फिर किसान आंदोलन पार्ट 2 या 2.0 इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा शंभू बॉर्डर से तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? तूफान सिंह। तूफान सिंह। इससे पहले आपका क्या नाम था? तौकीर आलम। अभी आप निहंग सिख हैं? हाँ जी। उम्र आपकी कितनी है? मेरी 16 साल। तो ये आप किसान आंदोलन पार्ट 2.0 शंभू बॉर्डर, कहाँ के रहने वाले थे इससे पहले आप? मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब। शुरू से ही? हाँ जी। नहीं, उससे पहले पता नहीं। उससे पहले पता नहीं, मेरे जो पापा थे वो मुझे अमृतसर में छोड़ गए थे, छोटा था मैं। अच्छा, तो किसके पास छोड़ के गए थे आप? गुरु के पास, दरबार साहिब। तो फिर आपको आपका पुराना नाम कैसे पता है? 5 साल का था, मुझे इतना पता था कि मैं पैदल चल जाता था और खाना भी खा लेता था, इतना पता था मुझे। आपको नाम पता था, मतलब अमृतसर में ही आपकी परवरिश हुई है? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, निहंग सिख में बहुत तपस्या करनी पड़ती है और आप कर रहे होंगे, जाहिर तौर पर आपने जिस हिसाब से वेशभूषा पहनी है। तो आप बताइए क्या क्या कठिनाइयाँ होती है और क्यों इतनी जल्दी एज में, कम उम्र में आपको लगा कि निहंग सिख बनना चाहिए? देखो, निहंग सिंह में कठिनाइयाँ नहीं होती। निहंग सिंह बनने के लिए, गुरु का सिंह बनने के लिए, एक गुरु के लिए प्यार काफ़ी है। वो 20 साल जाके जंगल में एक पैर पे खड़ा नहीं होना पड़ता, ठीक है। चौकड़ी लगाकर 24-24 घंटे बैठना नहीं पड़ता। सिर्फ जो गुरु के 3 हुक्म है उनके ऊपर चलना पड़ता है। किरत करो, नाम जपो और वंड के चको। किरत करो का मतलब अपना सच्ची सुच्ची किरत करो, काम करो, जैसे हम किसानी करते हैं, हमारा जो पेशा है शुरू से। नाम जपो का मतलब 24 घंटे का जो दसवंध है, 10वां हिस्सा, वो 2.5 घंटे बनते हैं। 2.5 घंटे, सुबह 1 घंटे, ठीक है, शाम को 1 घंटा, दोपहर को आधा घंटा, सोते समय 15 मिनट। नाम जपो, 2.5 घंटे नाम जपो, ठीक है। ये दूसरा उपदेश। तीसरा, वंड के छको। अगर आपके घर में आपने 4 रोटी बनाई है, 2 आप खाओ, अगर 2 कोई भूखा आ गया आपके घर, उसको खिलाओ। अच्छा, नाम आपका बदला गया है या आपने स्वैच्छिक इच्छा से बदला है? नहीं, मेरा नाम संगत ने रखा है, गुरु की संगत ने रखा है, गुरु घर में। तो आप ये बताइए कि दिल्ली कूच का आप लोग ऐलान कर रहे हैं, तो आप लोग किसानों के समर्थन में क्यों है? उसका क्या सबसे बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि जो किसान है वो पंजाब के जाए हैं, ठीक है, पंजाब के हैं। दूसरा कारण ये है कि जो किसान के जो उनके हक हैं वो उनके नहीं, हमारे भी हक हैं, क्योंकि हम जो किसान उगाता है, वो चाहे सब्जी है, वो चाहे चावल है, वो चाहे गेहूं आटा है, वो हम खाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी के घर का नून खाते हैं तो हम उसके वफादार रहते हैं। ये तो फिर भी किसान हमारे भाई हैं, ठीक है। अगर इनके साथ गलत होगा, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, आज भी, कल भी, आने वाले समय में भी। अगर हाँ, इनके लिए ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली कूच नहीं, मोदी को मारने तक भी जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये थोड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। आप जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री हैं तो हम आम जनता हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री से बड़ा आम जनता होती है, उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले हम हैं। ये कहीं भलेखा मत रखना, उनको बोल दो, ये कहीं अपने मन में रखना मत कि तुम प्रधानमंत्री हो, हम आम आदमी हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कूच का ऐलान करते हैं, कितने निहंग सिख आए हैं? निहंग सिंह बहुत हैं जो यहाँ पर आए हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। हम गिने नहीं है, यहाँ पे बहुत है निहंग सिंह। निहंग सिंह से बड़ी बात ये है, यहाँ पे सब अपने हकों के लड़ने आए हैं। अगर लड़ने में यहाँ पे जो लेने आए हैं,
जो अपने हक मांगने आए हैं वो लेके जाएंगे। कितने आए हैं, कितने गए, ये सवाल नहीं। आप ये सवाल आपका गलत है। सवाल आप ये रखो, आप क्या करने आए हो, क्या करके जाओगे। तो कुछ जाहिर तौर पर आप अपनी मांगे मानने आए हैं, उससे गलत हो, क्योंकि उससे आगे भी मांगे थी, हाँ। आगे मांगी थी, अब छीन के लेके जाएंगे इस बारी हाँ। पिछली साइड है ना, पिछली 2 साल 2 महीने 2 दिन बाद आए हैं आप। हाँ। अब पहले मांग के गए थे, अब छीन के जाएंगे। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं जो पंजाब हमारे ज़मीनों के ऊपर सरकार अपना हक जमाना चाहती है या प्राइवेट कंपनी अपना हक जमाना चाहती है, वो पंजाब के जो खेती करते हैं एमएसए, उसको हटाओ। एमएसपी, हाँ, उसको हटाओ। दूसरी बात है, जो पंजाब के अनाज का रेट है वो पंजाब सरकार ही या पंजाब के लोग किसान यूनियन ही तय करे, ये सेंटर ना तय करे। क्यों? सेंटर में रहे, पंजाब को पंजाब में रहने दो। अच्छा, आप क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, 16 साल, बहुत ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपकी परवरिश वैसे हुई होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? पता क्या है, आप लोग उम्र पे जो जाते हो ना, ये सबसे गलत बात है। आपको छोटे साहिबजादों का पता है? सरहंद में एक 5 साल का था और एक 7 साल का। उसको सरहंद में वजीर खान ने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें रानियां देंगे, अच्छा घर देंगे और ये पगड़ी उतार दो, तुम मुसलमान बन जाओ। वो छोटे छोटे बच्चों ने जवाब पता क्या किया कि हम गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र हैं, हम शहीद हो जाएंगे पर अपने जमीर को नहीं मारेंगे, अपने धर्म से उल्टे नहीं होंगे। तो हम आप अपने धर्म से हुए हैं ना? देखो, जो बच्चे का धर्म है वो ज्ञान से बढ़ता है। आप जब पैदा हुए आपको पता था आप कौन थे? अब हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे? नहीं पता था। आपको जब उसकी परवरिश मिली, आपको जब मुसलमान का ज्ञान मिला, जब अब हिंदू हो कि मुसलमान हो? हिंदू हो ना। आपको जब गीता का ज्ञान मिला, जब आपको पता करा कि आपके जो देवते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, फिर ही आप अपने आप को हिंदू कहने का हक मिला ना आपको। अब बच्चा पैदा हुआ वो बोले मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिख पंथ में रहा हूँ, उनका मेरे ऊपर कर्जाई। देखो, माँ बाप वही जो बच्चे को परवरिश करे। और मेरा माँ बाप कौन है? मेरा माँ बाप पंजाब के लोग हैं। मेरा माँ बाप गुरु गोबिंद सिंह है और मेरा माँ बाप गुरु रामदास महाराज है। तो ये आपके बात का जवाब है। धर्म मैंने बदला नहीं, धर्म ने मुझे अपने पास रख के मुझे पाला, और जिसने मुझे पाला मैं उसको ही अपना माँ बाप कहूँगा, उसको ही अपना गुरु कहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसने आपको पाला है आप उसे माँ बाप कह रहे हो, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, ये आपकी निजी राय है। जाहिर तौर पर किसान आंदोलन को अब आप किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या रणनीतियाँ हैं आगे? किसान आंदोलन की रणनीति की बात करें तो बात तो यही है भाई, पुलिस वालों को जो BSF जो भी खड़े हैं कि पीछे हट जाओ, नहीं तो अपना सिर बढ़वा के है ना, सिर पाटेंगे आपके, फिर ही पीछे हटोगे। हमारा कोई बात नहीं, हम अब्दाली के टाइम से शहीदियाँ देते आ रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क तुम्हें पड़ेगा अगर हमारे ऊपर अथरू गैस के गोले छोड़ोगे तो हम ये कृपान से मारेंगे, अगर तुम गोलियां चलाओगे फिर तीर से मारेंगे। पूरा बंदोबस्त करके आए हैं मतलब? अरे हम हमेशा ही तैयार बर तैयार रहते हैं मैडम, हम हमेशा ही तैयार बर तैयार रहते हैं। अब क्या सोच रहे हो, मैं अभी तैयार होके आया हूँ। आप मुझे 12 महीने में किसी भी दिन किसी भी समय मुझे आके अमृतसर में देख रहे ना, मैं ऐसे ही बन के रहता हूँ। यही वेशभूषा है? यही वेश, हमेशा शस्त्र अपने साथ रखता हूँ, और मीरी की और पीरी की दोनों रखता हूँ। मीरी की अपनी रक्षा करने के लिए, पीरी की दूसरों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, और क्या क्या मुख्य शिक्षाएं दी जाती हैं निहंग सिख बनने में? शिक्षाएं यही दी जाती हैं, अपने हकों के लिए लड़ो, जुल्म के खिलाफ लड़ो। तो जुल्म मोदी सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और सीखने की बात है, सिख लफ्ज का मतलब है ये है सीखना। जब तक सांस चलते हैं तब तक सीखते रहना। ठीक है, वो हम सीखते हैं और यहाँ पे सब सीखते हैं। अच्छा, ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हालांकि ये कोई नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया कि पार्ट 2 है, यानी 2.0 दूसरा आंदोलन है। तो आप इसे अब कैसे देख रहे हैं, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे तो क्या रणनीतियाँ हैं? देखो, आगे भी मैंने आगे हमने आपसे मांगी थी। ठीक है, आपने भरोसा दिया, हमने भरोसा तोड़ा, अब हम आपको तोड़ेंगे। ठीक है, अब रणनीति की बात करो, जो मर्जी हो जाए, ये जो आप बढ़ने की बात कर रहे हो ना, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
ठीक है, अभी शुरू हुआ है मतलब ये आंदोलन, ये अभी शुरू हुआ है, खत्म दिल्ली में होगा। मतलब दिल्ली कूच कर कर हाँ, या दिल्ली खत्म होगी या हम खत्म होंगे, ठीक है, ये सोचा हुआ है। या तो हमारी लेकिन ये आपको लग नहीं रहा, ये बहुत आक्रोश में आप बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जान मान की हानि, आपको 2 साल आपने पहले तो 1 साल कुछ महीने रोड पे बैठ के, है ना, स्ट्रगल किया, धूप में भी वहाँ पे बैठे, गर्मी भी आपने देखी, बारिश भी आपने देखी, ठंड भी आपने देखी, ठीक है, मांगा, फिर आपको किसी ने बोल दिया हाँ मैं आपकी मांगे पूरी कर दूं, और 2 साल बीत गए, वो कह गए, वो बाद में फिर मुकर जाए कि मैं आपकी मांगे नहीं पूरी करूंगी, आप क्या करोगे? वो कह रहे हैं बात करेंगे हम। बात पिछले साल क्या किया था, वो भी बात ही थी। बात 3 दिन से हो रही है। पिछले साल किया था, वो भी बात ही थी। बात करने को हम पुतले थोड़ना है, हम बात नहीं करते। हम अपने हाथों से किसानी करते हैं, हम बात नहीं करते। हम अपने हाथों से गेहूं पैदा करते हैं, ठीक है, सब्जियां अलग अलग पैदा करते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं। हम बात तो नहीं करते, हम कर्म करते हैं। आप भी कर्म करो। आपने अगर बोला क्या जो कानून लागू हुआ उसको रद्द करेंगे, आप करो, तो हम घर पे चले जाएंगे। हम कौन सा यहाँ पे फ्री हैं कि घर में हमें कोई काम नहीं है। हमारे बीवी बच्चे बैठे यहाँ पे, ठीक है, घर पे। जो हम खेती देखो, जब खेती हम करते हैं ना, 6 महीने पहले बीज डालते हैं, फिर 6 महीने लगातार उसको बच्चे के जैसे पालना पड़ता है। पानी कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, पानी ज़्यादा कम ना पड़ जाए, वो सारा कुछ छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, उसका रीज़न उससे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार या जो तमाम लोग आपको वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या अपील है? पहले तो लोगों को ये एक मेरी हाथ जोड़ के बेनती, क्योंकि सिख जो धर्म है ना, वो पहले बेनती करता है और फिर बाद में जो अड़े सो चढ़े का मतलब जो आगे अड़ेगा उसको बरसे के लोगों, आप वो किसानों की उगाई हुई रोटी खाते हो, ठीक है, वो जो फसल 6 महीने लगातार आप चाय का समा छोड़ के, रोटी का समा छोड़ के जो उगाते हैं वो आप खाते हो, और उनके ऊपर आज विपदा पड़ी है ना। उनके लिए जो कानून लागू है वो उनके लिए गलत है। मैं किसानी नहीं करता, मुझे इसलिए इतना पता नहीं है, पर हाँ, मैंने आपको आगे भी कहा, मैं उनके उगाए हुए गेहूं खाए हैं, उनके उगाए हुए रोटी खाई है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आपने भी खाया है, तो आप उस चीज़ को देखते हुए उनके साथ खड़े हो। अगर उनके साथ नहीं ना खड़े हो सकते तो उनके खिलाफ भी कोई बात मत करो, ठीक है। कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के अगर आप समर्थन में नहीं है, ये निहंग सिख हैं जिनकी उम्र महज 16 साल है, ये बता रहे हैं कि तमाम सैकड़ों निहंग सिख ऐसे आए हैं किसानों के समर्थन में, और जो भी बातें कही आपने सीधे तौर पर सुनी भी होंगी। अगर कुछ आपत्तिजनक है तो आप कुछ सोच विचार करिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार किसानों की मांगे कम मानी जाएंगी। ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा तब तक हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को आपके सहयोग की आवश्यकता है। अपना सहयोग यूं बनाए रखें, और साथ ही साथ अगर आप हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।